प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, आज आप सीखेंगे दर्पण सूत्र वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। इसमें दो प्रकार के सवाल आते हैं आपके, एक अवतल दर्पण से रिलेटिव होता है और एक उत्तल दर्पण से रिलेटिव होता है। तो आज मेरी वीडियो में आप समझेंगे अवतल दर्पण से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं और वहाँ पर हम प्रतिबिंब की स्थिति किस प्रकार से निकालते हैं और रेखीय आवर्धन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, वीडियो को मेरी लास्ट तक देखेंगे और मिस नहीं करेंगे। अगर आप वीडियो मिस करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे किस प्रकार से दर्पण सूत्र के सवालों को करते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं दर्पण सूत्र वाले प्रश्नों को हल करना, खास तौर से अवतल दर्पण के लिए। तो प्रश्न दिया है, देखिए दर्पण सूत्र की अगर बात कर लेते हैं तो हमारा सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर इन तीनों के बारे में जानते हैं तो आप जानते हैं कि f हमारा फोकस दूरी है। v की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा प्रतिबिंब से दूरी होती है। अगर u की बात करते हैं तो ये वस्तु से दूरी होती है। तो यहाँ देखिए कुछ मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है अवतल दर्पण के लिए। बात करते हैं अगर फोकस दूरी की तो ये हमारी नेगेटिव रहने वाली है अवतल दर्पण के लिए। और दूसरा जो मैंने लिखा है कैपिटल R, ये जो है वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी का डबल होती है, तो ये भी अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव रहने वाली है। एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो U वाला पोर्शन है अवतल दर्पण के लिए, ये भी आपका नेगेटिव ही रहने वाला है। चलिए प्रश्न का हल देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका सॉल्यूशन देख लेंगे। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो देखिए वक्रता त्रिज्या ये तो R है और इसने बोला है 40 सेंटीमीटर और इसमें साथ ही नाम दे दिया है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए ये तो आप नेगेटिव साइन प्रयोग करेंगे। अब देखिए फोकस दूरी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो वक्रता त्रिज्या जब भी दी गई हो और आपको फोकस दूरी निकालनी हो तो इसका आधा कर देंगे, तो ये माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे क्या दिया है प्रश्न में, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। तो वस्तु तो हमारी क्या होती है U, और ये कितने सेंटीमीटर है 10, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे 10 सेंटीमीटर का। अब उसने पूछा है रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब मैंने आप बताया अभी आपको स्मॉल v होगा, एक तो ये ज्ञात करना है। उसके बाद में बोला आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन क्या होता है आपका m ज्ञात करना है। ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी सवालों को हल करें जो भी मान आपको दिया गया प्रश्न में उन्हें लिख लेंगे। चलिए अब आप आ जाते हैं दर्पण सूत्र पर। चलिए यहाँ से दर्पण सूत्र लगा लेंगे, दर्पण सूत्र से। और देखिए दर्पण सूत्र आपका है 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। मानों को रख देंगे 1/f की अगर बात करते हैं तो ये माइनस की 20 है बराबर 1/v आपको ज्ञात करना है। और u की बात करते हैं तो ये आपकी -10 दी गई है। चलिए चिन्हों को ऊपर ले जाते हैं, -1/20 बराबर 1/v और -1/10। इस वाले पोर्शन को यहाँ ले आएंगे लेफ्ट में, तो 1/20 साइन चेंज कर देंगे प्लस 1/10 बराबर 1/v। अब दोनों का अगर लैसे लेते हैं तो यहाँ 20 होगा, तो -1 गुणा 20 से 20 1 बार जाएगा प्लस 1 गुणा 10 से कटेगा ये 2 बार और बराबर चल रहा है 1/v। तो ये -1 प्लस 2/20 बराबर आपका क्या होगा 1/v। तो ये 1/20 बराबर 1/v। अगर यहाँ से v निकालेंगे तो इसे उल्टा कर देंगे तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए v आपका पॉजिटिव आया है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो 20 सेंटीमीटर वस्तु से पहले बन जाएगा। स्थिति जो इसने मांगी है यहाँ पर, तो ये 20 सेंटीमीटर वस्तु से पहले बनेगा। सेकंड पूछा है आवर्धन। तो देखिए आवर्धन के लिए अगर बात करते हैं, आवर्धन के लिए तो यहाँ इसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला -v/u। मानों को रख देंगे तो देखिए -v का मान आपका कितना है 20 है और बटे में u कितना है माइनस का u है आपका -10। तो यहाँ से इसे काट देंगे तो यहाँ m बराबर आपका 10 से काट देंगे 2 बार, तो यहाँ से 2 हमें प्राप्त हो जाता है।